देखो, माँ बाप अगर बच्चे को बोलता है, डांटता है ना, तो उसके पीछे माँ बाप का एक लंबा अनुभव होता है। माँ बाप का आज जो भी उम्र है, लेकिन माँ बाप का पिछला अनुभव काम करता है। बच्चा क्या सोचता है कि अरे हम तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, इतना पैकेज उठा रहे हैं, इतना टॉप क्लास एजुकेशन लिया है, मेरा माँ बाप को क्या बुद्धि है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, बहुत सीजीपीए लाया, बहुत अच्छा नंबर लाया, टॉप किए, बहुत अच्छी पैकेज पे आज काम भी करो, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा जो अनुभव है तुम्हारे उम्र के हिसाब से ही होगा। माँ बाप ने एक लंबा आयु तय कर लिया, 50, 55, 60 जो भी आयु है माँ बाप का, तो ये आयु नहीं है। माँ बाप के उम्र के पीछे माँ बाप के जीवन का एक लंबा अनुभव चल रहा है। माँ बाप पास्ट को देखें कि पास्ट में जो लोग इस फील्ड में गए हैं, इस जॉब के पीछे भागे हैं, इस पैसे के पीछे भागे हैं, आज उनकी क्या हसर है। वो चीज़ तुम नहीं देखे हो, क्योंकि उस समय तो तुम्हारा धरती पे जन्म भी नहीं हुआ था, तुम तो धरती पे आ ही नहीं थे। माँ बाप अगर कोई भी बात बोलता है तो उसके पीछे समाज परिवार का एक लंबा अनुभव होता है, क्योंकि वो पास्ट का 50 साल का जीवन जीते हुए आज उम्र की इस पड़ाव में पहुंचा है। भले ही मेरे पिताजी की उम्र 70 साल हो गई है, लेकिन उन्होंने एक लंबा जीवन देखा है और अपने अनुभव से सिखाते हैं। इसलिए बोलता है ना इंसान कि जो आदमी दूसरे के अनुभव से सीखता है अपना नहीं गंवाता है। माँ बाप अपने अनुभव की शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चों को क्या लगता है, अरे माँ बाप तो बकवास कर रहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बच्चे माँ बाप की बात सुनना पसंद नहीं करते। माँ बाप उससे खाता है, कोई बात नहीं बेटा, ये अच्छा जॉब है, परमानेंट जॉब है, डिसेंट सैलरी, हाँ डिसेंट सैलरी, डिसेंट जॉब, डिसेंट लाइफ स्टाइल, एक परमानेंट जॉब है, यहाँ सैलरी कम है लेकिन तुम्हारा लाइफ चलता रहेगा। बच्चा बोलता नहीं नहीं, हमको हाई पैकेज का जॉब करना है और उड़ना चाहता है। प्लेन होता है ना कि उड़ना चाहता है, उड़ गया तो बहुत अच्छा, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी होता है कि प्लेन उड़ा नहीं कि ज़मीन पे गिर जाता है। एक बार प्लेन गिरा तो फिर अब काल के ग्रास में समा के बचना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे सीधे यमदूत यमराज पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि पैकेज का जॉब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दुर्भाग्य से कभी पैकेज की जॉब में ग्रहण लग गया तब फिर बचना बहुत मुश्किल होता है, कैरियर तलाशना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस पैकेज के लोभ में बहुत लोग पड़े हुए हैं। और जब रोड पे ट्रैफिक बहुत रहती है ना, तो क्लच ब्रेक करते हुए आप परेशान हो जाओगे, आप गाड़ी छोड़ के भाग भी नहीं सकते हो। इतनी मुसीबत में आप फंसे हुए हो क्योंकि वो गाड़ी आपकी अपनी है। अगर आप भाड़े के टैक्सी पे चल रहे हो तो आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो कि लो भैया बैटरी रिक्शा वाले, लो भैया ओला उबर वाले, पैसा पकड़ो, मेरा जान छोड़ो, तुम 100 रुपया ज़्यादा लो, हम पैदल भी चलेंगे तब भी अपने डेस्टिनेशन पर घर को पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है ना, भीड़ का पार्ट मत बनो। माँ बाप बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बच्चा को वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता, बच्चा को वो चीज़ें चुभना शुरू होता है, और बच्चा क्या करता है, माँ बाप से दूरी शुरू करना लगता है, डिस्टेंस शुरू करने लगता है, माँ बाप को बात बताता ही नहीं है। इन द मीन टाइम होता क्या है ना कि बच्चा गलत रास्ते की तरफ मूव करने लगता है। गलत रास्ते का मतलब वो कैरियर का मुख्य पथ से विमुख होकर दूसरे पथ पे चला जाता है। इन द मीन टाइम सिर्फ उसको हताशा और निराशा हाथ लगती है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में हो जाता है। फिर सोचता है अरे अब तो जीवन बेकार, चलो खा के पी के सो के लटक जाओ। मतलब एक मिस्टेक किया, उसके बाद लटक के दूसरा मिस्टेक करता है, मिस्टेक प्लस करता है, और माँ बाप को दुख में अकेला छोड़ के चला जाता है। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में माँ बाप की बात सुनो, परिवार की भी बात सुनो, अपने जो बड़े अनुभवी शिक्षक हैं उनकी भी बात सुनो। ऐसा नहीं कि हमेशा माँ बाप सही होता है, हम इस बात को भी मानते हैं माँ बाप भी इंसान है, बहुत बार गलत कर देता है, बहुत बार गलत डांट भी देता है, बोल भी देता है, क्योंकि माँ बाप का भी एक लेवल होता है, आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करे। हाँ, उसकी भी 100 समस्याएं होती है, दिमाग में सैकड़ों टेंशन होता है। सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छा कैरियर देना चाहता है। हर माँ की यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से सेट हो जाए। जब बच्चा सेट कर जाता है कैरियर में, तो माँ अपना सारा दुख दर्द कष्ट कलेश संताप जो उसने जीवन में देखा है उसको वो भूल जाती है। माँ को ये लगता है कि अरे मेरा बच्चा सेट कर गया, भगवान ने हमको सब दे दिया, हमको अब जीवन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब मेरे धरती से जाने का टाइम हो रहा है, हम सुखपूर्वक धरती से जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा बच्चा सेट नहीं करता है तो नरकों में ठेला ठेली, नरकों में ठेला ठेली, मतलब हमको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, हम यहीं कष्ट काटने के लिए पड़े रहेंगे धरती पे। इसलिए माँ हमेशा अपने बच्चे की फ़िक्र करती है, और फिक्र करने के क्रम में बहुत बार आउट ऑफ कंट्रोल माँ का भी माइंड हो जाता है, बच्चे को डांट देती है, बोल देती है। हाँ, जिसको बच्चा दिल पे लगा के बैठ जाता है, माँ बाप का फ़ोन नहीं उठाता है, खासकर माँ के साथ बच्चे भी दूरी करने लगते, जो सरासर गलत है। माँ बाप की बात सुनना चाहिए, डांट भी रही है तो उस डांट में भी भला है। आज ये सोच के देखो, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनको कोई डांटने बोलने वाला नहीं।
जब उनको माँ बाप नहीं डांटते हैं, बोलते हैं, तो उनको बाहर का लोग क्या कहता है, अरे ये तो लवारिस बच्चा, अनाथ बच्चा, इसको कोई बोलने वाला था, कोई सिखाने वाला था, जैसे तैसे कर करा के बढ़ गया, इसके कुछ संस्कार हैं। इसलिए बोले माँ बाप का जो हाथ बच्चे के सर के ऊपर रहता है वो बच्चा सौभाग्यशाली होता है। इसलिए माँ बाप की हमेशा कदर करना सीखो।